नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। टीएमसी के चुनावी घोषणा पत्र का नाम इश्तिहार रखने पर बीजेपी ने सवाल किया। बीजेपी इश्तिहार को ढाका के कथित लाल इश्तिहार से जोड़ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 1905 में लाल इश्तिहार के बाद हिंदुओं पर जुल्म हुआ। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि टीएमसी का इश्तिहार बंगाल में चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी के आरोपों को टीएमसी बेवजह का मुद्दा बता रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह आरोप है कि ममता बनर्जी मुसलमानों से छल करती हैं, उनको ठगती हैं। ऐसे में सवाल है कि अरबी भाषा से आया इश्तिहार ही क्यों, बांग्ला का कोई शब्द क्यों नहीं? इश्तिहार के बहाने क्या ममता बनर्जी मुस्लिम वोट को लुभाना चाहती है? क्या बंगाल में मुद्दों की कमी है जो बात इश्तिहार पर आकर अटक गई है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तिहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे। इनकी पोल खुल गई। जो इश्तिहार चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के लोग। ये उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे। अब बांग्ला का आधार भी उनका समाप्त होता जा रहा है। उनका घोषणा पत्र चीख कर इस बात की गवाही दे। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आप दर्शक नहीं बल्कि बहस का हिस्सा भी होंगे, लिहाजा आज के सवाल पर आपकी राय भी बेहद जरूरी है। आज का हमारा सवाल है, घोषणा पत्र का नाम इश्तिहार रखने के पीछे से ममता की मंशा क्या है? आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी आप दे सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। आप अपना जवाब भेजें। आपका जवाब हम इसी शो के दौरान दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वयं पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लेफ्ट के नेता स्टूडियो में मौजूद हैं। नफीस अंसारी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। एआईएमआईएम के नेता मीता चक्रवर्ती जुड़ेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता राखी बिड़लान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, और साथ ही ओमजी उपाध्याय भी हमारे साथ होंगे, इतिहासकार हैं। मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आप ही से करना चाह रहा हूं। इश्तिहार शब्द का इस्तेमाल क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया है? जी, साफ तौर पर है तो स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। देखिए, बांग्ला में घोषणा पत्र शब्द का प्रयोग प्रचलित है। संस्कृत से आए घोषणा पत्र की जगह इश्तिहार, जो फारसी का मूल शब्द है और उर्दू में प्रचलित है, उसका प्रयोग किया गया। और कारण क्या है? उस इश्तिहार से आपत्ति क्या है? उर्दू से आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि 1905 में ढाका के नवाब कलीमुद्दीन ने इश्तिहार जारी करके ही हिंदुओं के नरसंहार का कुकृत्य प्रारंभ किया था। और बंगाल जो है उस इश्तिहार शब्द के जख्म को आज तक भूल नहीं पाया है। तो बांग्ला में इश्तिहार के तत्सम पर्यायवाची बेहतर शब्द होने के बावजूद सुश्री ममता बनर्जी इश्तिहार का प्रयोग इसलिए कर रही है कि घुसपैठियों के प्रति उनके मन में जो ममत्व है और बंगाल की जनता के कारण के खिलाफ उनका की जो निर्ममता है, उस निर्ममता को प्रकट करने के लिए इश्तिहार शब्द का प्रयोग हुआ है। ममता है घुसपैठियों के प्रति और निर्ममता है बंगाल के बंगालियों के प्रति, बांग्ला भाषियों के प्रति। तो जो बांग्ला अस्मिता की बात करती थी, उन ममता को इश्तिहार के फारसी शब्द का प्रयोग क्यों करना पड़ा? वो तो बांग्ला अस्मिता की प्रतीक है ना।
नहीं बांग्ला तो अस्मिता की बात प्रेम शुक्ला जी, उठते प्रेम बैठते शुक्ला जी, करती है ना। टीएमसी का तो फिर मैनिफेस्टो, फारसी के शब्द का प्रयोग क्यों? टीएमसी का मैनिफेस्टो कई भाषाओं में आया है जी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उर्दू में आया है या बांग्ला में आया है 5 भाषाओं में आया है जी। लेकिन सबका नाम इश्तिहार ही है। 5 भाषाओं में आया है, लेकिन उसका मूल नाम इश्तिहार रखा गया है। घोषणा पत्र क्यों नहीं, संकल्प पत्र क्यों नहीं? स्वयं पुरोहित जी, तो मतलब ये इश्तिहार नाम रखने के पीछे रखा गया। मैं जरा स्वयं पुरोहित जी से जवाब ले लेता हूं, क्या इसके नामकरण के पीछे संकेत है, मतलब एक संयोग था या फिर इस बार प्रयोग है? स्वयं पुरोहित जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कि विषय को, एक शब्द को लेकर के राजनीति करना। इश्तेहार का पर्यायवाची क्या है आपको पता है? सार्वजनिक घोषणा, ठीक है। और बांग्लार जोन ने दीदी का प्रतिज्ञा, 10 प्रतिज्ञा को जब इसमें लिखा गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उनकी क्या प्रतिज्ञा है उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार हम आजीवन देंगे। जब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तब तक पश्चिम बंगाल में रहने वाली हर महिलाओं को खाते में रुपए जाते रहेंगे। युवा साथी प्रकल्प के माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। बजट में कृषि कानून, किसी जो किसान है, बंधु है, उनको पैसे मिलते रहेंगे। निश्चित जिनके घर मिलने हैं किसी भी जिले के अंदर में, कोई भी व्यक्ति निर्धन न रहे, उनकी व्यवस्था इसके अंदर में की गई है। इसका नाम है बांग्लार जोन ने 10 प्रतिज्ञा, बंगाल के लिए 10 प्रतिज्ञा। इनको तो राजनीति करनी है। तो ये इश्तिहार आइडिया कहां से आया? नहीं, ये आइडिया सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं ना, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के एक तुच्छ से नेता ने कहा कि हम कोलकाता को उड़ा देंगे और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठ गए हैं। देश के राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है चुप बैठे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है। देश की जो सेना है उनको आप फ्री हैंड दीजिए ना। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है आप उनको फ्री हैंड दीजिए, कश्मीर को ले लीजिए। पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने का मौका है। बड़ी बड़ी बात करते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप सीआरपीएफ, बीएसएफ इन सब का उपयोग करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का उपयोग करते हैं, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्वयं पुरोहित जी, भाषा को मुद्दा किसने, एक सेकंड, स्वयं पुरोहित जी, भाषा को मुद्दा किसने बनाया चुनाव में? नहीं, भाषा का मुद्दा नहीं है। नहीं, मैंने आपसे सीधा सवाल किया। नहीं, भाषा को मुद्दा इस चुनाव में किसने बनाया? सुनिए, किसने कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो बंगाल से बांग्ला भाषा को खत्म कर दिया जाएगा, यहां पर गुजरात और बाकी प्रदेशों वाली स्थिति हो जाएगी? ये किसने कहा? जी, देखिए ऐसा क्यों कहा गया? जब दिल्ली क्यों कहा गया ये बताइए आप। ये मैं बताता हूं क्यों कहा गया कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली पुलिस द्वारा जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एक लेटर इशू होता है। उस लेटर में बंगालियों को बांग्लादेशी कहा जाता है कि दे आर स्पीकिंग बांग्लादेशी लैंग्वेज। मुझे बताइए बांग्लादेशी लैंग्वेज है कुछ है? 1905 में बंटवारा हुआ, 120 साल पहले। वो भी भाई थे, ये भी भाई थे। अंग्रेजों ने राजनीति करने के लिए पूछा सवाल क्या, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं। नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाषा को मुद्दा किसने बनाया? ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो बंगाली भाषा खत्म हो जाएगा, बंगाली बोलने वाले खत्म। ये कौन सी बात है? आप कह रहे हैं कि उर्दू फारसी से उठा के आए, इनको कोई दूसरा शब्द सूझा नहीं। अरे जनता को मतलब उस मैनिफेस्टो के अंदर कही गई बातों से है कि उसका नाम उसके नामकरण से है? नहीं, प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। प्रेम शुक्ला नहीं, क्योंकि लाल इश्तेहार का एक ऐतिहासिक जो है संकेत है। इश्तेहार शब्द का एक राजनीतिक संकेत पहले से ही 1905 में ढाका के नवाब कलीमुद्दीन ने लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं का नरसंहार किया था। और बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, अभी मालदा में किस भीड़ ने जो है उस दिन 7 जुडिशियल, अबे बीच में नहीं बोल रहे, अच्छा नहीं लग रहा, मैं इनको सुन रहा था ना। स्वयं पुरोहित जी अपनी बारी में बोले प्लीज, अपनी बारी में बोले, तभी बहस लोगों को, दर्शकों को समझ में भी आएगी। प्रत्युष जी अपनी बारी में बोलिएगा। स्वयं पुरोहित जी, आपको काउंटर करने का पूरा वक्त मिलेगा। प्रेम शुक्ला, मैं उनको बहुत धैर्य से सुनता हूँ, वो धैर्य खो देते हैं। नहीं, धैर्य नहीं खोता हूँ, आपको बताता हूँ। अभी बांग्ला भाषा को के अस्तित्व को 1940 फिर से बोलने लगे। प्रत्युष जी फिर से बोलने लगे। आप बोले प्रेम शुक्ला जी, बीमारी है, आप बोले, सुन रहे हैं। अरे आप बोलिए ना, बीमारी आपको है, सारे लोग सुन रहे हैं। बीमारी है आपको भाई साहब, आप सुन के रुक जाइए। बीमार हैं आप, मनोरुग्ण है। स्वयं पुरोहित जी अपनी बारी में बोल लीजिएगा प्लीज, अपनी बारी में बोल लीजिएगा।
काउंटर करने का पूरा वक्त मिलेगा आपको। जो सुबह से शाम हिंदू प्रेम शुक्ला जी। करते हैं, मानसिक रोगी आप लोग हैं, जो सुबह से शाम नींद से उठते हैं मोबाइल। देखिए मुर्शिदाबाद में, मालदा में उस दिन जो है किस भीड़ ने जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाया था? कौन लोग थे वो? किसके उकसावे पर थे? रक्षा मंत्री के क्या करना चाहते थे वो? केंद्र में तो क्या करना चाहते थे मुझे बताइए। और सुप्रीम कोर्ट ने, ये मेरा नहीं ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त है। ममता बनर्जी खुद जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाने वाली भीड़ को उकसाने का कुकृत्य करती आई है। तो जब मुख्यमंत्री कार्यालय से इस तरह के संकेत जाते हों, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के रामनवमी के जुलूस पर पथराव कराने वालों का समर्थन किया जाता हो, जय श्री राम बोलने पर लोगों के खिलाफ ममता बनर्जी खुद चीखने चिल्लाने लगती हों, हनुमान जयंती के उत्सव के जुलूस को जो है प्रतिबंधित कर दिया जाए और कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, सरस्वती पूजा और मुहर्रम में से सरस्वती पूजा प्रतिबंधित करके मुहर्रम का जुलूस निकलवाया जाए, तो उस बंगाल में क्या बाकी रह गया भाई साहब? घुसपैठियों को बचाने के लिए जिस तरह का आक्राल विकराल स्वरूप स्वयं ममता बनर्जी लेती हैं, वो कौन नहीं जानता है जी। 2005 में जो नफीस अंसारी अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो नफीस अंसारी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। संसद में चीख रही थी, आज उन्हीं की जो है वो ममता महिमा। ठीक है प्रेम जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन विवेक सर, बीजेपी कह रही कि इश्तिहार में उर्दू से कोई दिक्कत नहीं है, ये इश्तिहार का इस्तेमाल हो रहा है 1905 लॉर्ड कर्जन, फूट डालो राज करो, और उस वक्त क्या छपा था और कैसे नवाब ने उसका इस्तेमाल किया, पर्चे बंटवाए और कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई जी। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वही कह रही है। देखिए, लेकिन इश्तिहार का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, कम्युनल लाइंस पे किया। वेस्टर्न बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी थी, ईस्टर्न बंगाल में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। इसको करने के बाद बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट हुआ। हिंदू और मुसलमान जो कॉमन सिटीजन्स थे वो चाहते थे और सब इस पार्टीशन के खिलाफ थे। अब इसको जब टैकल करना था तो 1907 के करीब इब्राहिम खान नाम के व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसका नाम था लाल इश्तिहार, और उसके अंदर उसने कहीं ना कहीं एक कम्युनल कार्ड खेला और हिंदुओं के नरसंहार की बात करी, और जिसकी वजह से रॉयट्स हुए, दंगे हुए और हिंदुओं को एक आध डिस्ट्रिक्ट्स में मारा गया। ये टीएमसी का मैनिफेस्टो इश्तिहार ये वही है? मैं आ रहा हूं। अब क्या हुआ साहब, लॉर्ड कर्जन एंड जो गवर्नेंस थी उस वक्त की, उन्होंने इब्राहिम खान को उस इश्तिहार लिखने और दंगा फैलाने की वजह से भी छोटी सी श्योरिटी के एक बॉन्ड को लेकर के छोड़ दिया, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। इट वॉज इंजीनियर्ड बाय द ब्रिटिश टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स हु वांटेड अ जॉइंट पंजाब। तो पहले 21 साल के बाद वही फूट डालो और राज करो वाली नीति? बिल्कुल नहीं सर। अब वो इश्तिहार देखिए, मैं टीएमसी का घोर विरोधी हूं। आप आरजी कार में कुछ गड़बड़ होगी, मैं धरने पे बैठूंगा, मोहम्मद सलीम बैठेंगे, वृंदा करात बैठेंगी, संदेश खाली से कुछ आवाज आएगी, आप तहकीकात कराइए, वरना हम हल्ला मचाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकल ऑफिसर्स पे हमला हो, हम तृणमूल के खिलाफ हैं। लेकिन हर ऐरा गहरा इशू लेकर के लेफ्ट नहीं आने वाला कि आपने इश्तिहार या उर्दू शब्द में एक लिख दिया और मैनिफेस्टो निकाल दिया तो हम आपके ना, ये गलत है। ये इसमें बीजेपी बिल्कुल गलत है। आप जो है सिर्फ एक उर्दू शब्द इश्तिहार को लेकर के आप कंटेंट्स को देखिए। हम कंटेंट पे लड़ेंगे टीएमसी से। क्या तुमने प्रॉमिस कर रहे हो, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं टीएमसी के प्रवक्ता, हम जरूर इनसे लड़ाई करेंगे। मीता चक्रवर्ती जी, लेकिन दिस इज रॉन्ग। ये कहना कि साहब हिंदुओं के नरसंहार की बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी इश्तिहार पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। मैं उनका एक बयान सुनाता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान चलाइएगा। देखिए, उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। आप बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है।
अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। मीता चक्रवर्ती जी, असदुद्दीन ओवैसी को भी इसमें राजनीति नजर आ रही है इस इश्तिहार शब्द में? देखिए, टीएमसी का विरोधिता करने के लिए काफी सारे मुद्दे हैं। अगर आप वुमेन सिक्योरिटी इश्यूज पकड़ लीजिए, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, करीबन 8 लाख करोड़ का डेट है वेस्ट बंगाल के ऊपर। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन व फाइनेंशियल डेवलपमेंट देख लीजिए, यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसका रेट देख लीजिए। ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं जिसपे आप टीएमसी गवर्नमेंट का विरोधिता कर सकते हैं। पर ये बोलना कि आप बंगाली और इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ आप उर्दू में क्यों रिलीज कर रहे हो, आप इश्तेहार क्यों लिख रहे हो, ये बिल्कुल बेसलेस एक एलिगेशन है, इसमें कोई दम नहीं है। जो बोलना चाहिए था वो है ये कंटेंट में। ऐसा तो नहीं है कि बंगाली में नहीं किया घोषणा पत्र, उसने तो बंगाली में भी रिलीज किया होगा, इंग्लिश में भी किया होगा, हिंदी में भी किया होगा। तो हर एक भाषा में करना इंक्लूसिवनेस दिखाता है और कुछ नहीं। और इस घोषणा पत्र में अगर गारंटीज है तो उसमें आप हमला कीजिए, उसमें आप बोलिए कि इतना 8 लाख करोड़ का डेट है तो आप ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स कैसे करोगे, आपका फिस्कल डिसिप्लिन कहां पर गया। तो आप इतने सारे तमाम मुद्दों को छोड़ के अगर आप जो पार्टी यहाँ पर शाखा प्रमुख बोलते हैं, शाखा प्रमुख है आपके डेजिग्नेशन बीजेपी में, क्या शाखा प्रमुख शब्द बंगाली में है? जो बीजेपी का आम कार्यकर्ता है वो भी सवाल करते हैं शाखा प्रमुख है क्या। तो आपको कोई बंगाली इक्विवेलेंट डेजिग्नेशन नहीं मिलता आपका बंगाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेस्ट बंगाल में, और वो अभी आके यहाँ पर ज्ञान देंगे कि आपने इश्तेहार क्यों लिख दिया। तो ये तो बिल्कुल एक फर्जी, एक बिल्कुल बेसलेस मुद्दा है जिसमें आप उठाने की कोशिश कर रहे हो। इट विल नॉट फाइंड एनी रेजोनेंस विद द पीपल ऑफ, मैं इसका जवाब चाहूंगा प्रेम शुक्ला बंगाल के लोगों के साथ। मतलब आज कांग्रेस टीएमसी और लेफ्ट जी तीनों के सुर इश्तिहार पर एक ही हैं और निशाने पर आप हैं। नहीं, तीनों घुसपैठिया समर्थक है ना, तीनों घुसपैठिया समर्थक है। घुसपैठिया के तीनों लाल मामले इश्तिहार में नवाब द्वारा परफॉर्मेंस देख लीजिए और एनडीए सरकार का परफॉर्मेंस देख लीजिए। जवाब मैं इनको सुन रहा था, भाई ये बीच में क्यों बोलते लोग? प्रत्युष जी, ये क्या बीमारी है आप विपक्ष के? आप बोले ये बीच में क्यों बोलने लगते हैं? मीता जी, सवाल किया तो जवाब भी तो ले लीजिए। बीमारी है इन सबको। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमने उर्दू या फारसी, पश्तो इन शब्दों या अंग्रेजी इसके का विरोध किया ही नहीं। चूंकि लाल इश्तिहार शब्द का ऐतिहासिक तौर पर हिंदू नरसंहार से संकेत है और हिंदू नरसंहार हुआ था, उस हिंदू नरसंहार की घटना का आज भी निंदा करने के लिए न सीपीआई सीपीएम तैयार है, न कांग्रेस तैयार है, न टीएमसी तैयार है, क्योंकि इन सबको घुसपैठिया वोट चाहिए। तो घुसपैठिया वोट बैंक की लालच में जो लोग लुभाए पड़े हैं वो तो इस पर एक पेज पर आ ही जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है भाई, ये तो स्वाभाविक है। प्रत्युष जी, अगर ये इसमें विरोध करने लगते तो अस्वाभाविक होता। नहीं आ रही है। अब ये भी बीच में आगे देख लीजिए। सर, मैं आपसे सिर्फ ये एक बंद होगा दूसरा बीच में आ जाएगा। प्रेम भाई सुनिए, अब विवेक बाबू कूद पड़े हैं। प्रेम भाई, अब विवेक बाबू कूद पड़े, क्या हो गया आपको? मैं नहीं टूट पड़ा, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप ये कहना चाहते हैं घुसपैठिए आ गए हैं, मुसलमान हैं, हमला होने जा रहा है हिंदुओं पे, ममता बनर्जी कराएंगी, हिंदू मारे जाएंगे, कहना क्या हो रहा है? होने जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? हो रहा है, हिंदू खतरे में है, नहीं जा रहा है। बांग्ला संस्कृति पर अब हमला हो चुका है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र लगभग जो है पूरा होने की चक्र के करीब है। घुसपैठिए जिस तरह से जो है बंगाल में हावी हुए हैं, उसका संकेत क्या है? ये नफरती उसका संकेत है, बहुत साफ है। बांग्लादेश लग रहा है। स्वयं पुरोहित जी, मैं अब देखिए गालियां बक रहे हैं, लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं अभिज्ञान सर को भी लाना चाहूंगा इस बहस में। अभिज्ञान सर, अब गालियां बक रहे हैं। जनता को मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, अरे सुन लीजिए, दीदी की प्रतिज्ञा है, इससे मतलब है या उसके अंदर जो वादे किए गए हैं वो क्या है, उनके मतलब की चीज है या नहीं है, उससे मतलब है। चीन बेचने वाले व्यक्ति तुमसे क्या अभिज्ञान सर, लफुए, जवाब दो ना। अभिज्ञान सर, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंच गया होगा। अरे लुक्के पाकिस्तान पे क्यों जा रहा है? चुप रहो। लुक्के, एक सेकंड,
तुम्हें पता है स्वयं पुरोहित जी, प्रेम शुक्ला जी, भाषा मेरा पर सवाल बात इस वक्त करता है, अभिज्ञान जी से था। झूठ बोलता है, लुक्का, अभिज्ञान लफुआ, लहकट। मैं 10 सेकंड बोलूंगा, ये बदतमीज देखिए प्रत्युष, जितनी अभी तक मैं सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्लियरली। प्रत्युष, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि देखिए इश्तेहार बात करते हैं। पहली बात तो ये, तो बंगाली मुसलमान, बंगाली पहले है और मुसलमान और हिंदू हम लोग बाद में सोचते हैं, पहले हम लोग बंगाली हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बांग्लादेश शायद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जो जिसका जन्म हुआ था लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए। उर्दू इम्पोज किया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के तरफ से ईस्ट पाकिस्तान के तरफ, और तब हुआ था, लोग शहीद हुए थे 21 फरवरी इस भाषा दिवस, बिकॉज लोग शहीद हुए थे अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए, और इसीलिए बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो नेशनल सॉन्ग है अमा सोनार बांग्ला और जनगण मनो, दोनों बंगाली सॉन्ग्स है जो टिगोर ने लिखा है। 1905 में सोनार बांग्ला लिखा गया था जब बंगाल प्रोविंस का पार्टीशन हो रहा था। तो थोड़ा आप इतिहास को जान लीजिए, यहाँ पर बंगाली मुस्लिम के अंदर कोई बंगाली उर्दू का डिवीजन है नहीं। नफीस जी, मुझे काउंटर करना है। देखिए, ये बोल रही है कि बंगालियों का, हम भी मानते हैं बंगाल में पहला लैंग्वेज बंगाली होना चाहिए। ममता बनर्जी ने उर्दू का नाम से वोट मांगा था कि नहीं मांगा था? बंगाल में 4% उर्दू बोलने वाले हैं। उर्दू मुसलमानों की बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब विभाजन हुआ ज्यादातर मुसलमानों ने ही उर्दू को बचा कर रखा है, बाकी समुदाय ने उर्दू को छोड़ दिया है। तो आज 4% जो मुसलमान उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां टीचरों की कमी है, वहां का टॉयलेट वैसा महकता है कि लोग उल्टी कर दे रहे हैं, वहां पर आज भी लोगों को सहूलत नहीं मिल रही। जब ममता बनर्जी ने कहा था कि हमें वोट दो, हम उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाएंगे, तो आज 3 बार का सीएम है और आप उर्दू को लेकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपने उर्दू लेकर वोट क्यों मांगा था? हम कहते हैं आप बंगाली को पहला लैंग्वेज करो, लेकिन उर्दू को सेकंड लैंग्वेज तो करो, ताकि जो उर्दू बोलते हैं यानी आपके आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राखी बिरलान भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। पश्चिमी मेदिनीपुर में एसआईआर के लिए कतार लगी हुई है। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल में ये कतार है, सुबह से ही सैकड़ों लोग वहां पर लाइन में लगे हुए हैं, नाम रजिस्टर कराने का इंतजार हो रहा है। पश्चिमी मेदिनीपुर में घाटल में ये लंबी लंबी कतार है, सैकड़ों लोग वहां पर है अपना नाम जुड़वाने के लिए। ये देखिए लोगों की लंबी लंबी कतार। राखी बिरलान जी, मतलब पश्चिम बंगाल में मुद्दों की कमी नहीं है और उस बीच ये इश्तिहार मुद्दा बन गया। जी, पहले तो पूरे पैनल को नमस्कार। और नेशनल टीवी पे जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बेहद खेद है इस विषय पर। मुझे लगता है सभी साथी बहुत सम्मानित हैं, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। देश दुनिया में लोग हमें सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी पार्टी की सोच और उसकी कार्यशैली को दर्शाते हैं। बहरहाल जो सवाल आपने किया, आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब दे दिया कि कुछ ही दिनों में अभी बंगाल के अंदर वोट डाले जाने हैं। कुछ ही दिनों के अंदर लोग अपनी सरकार को, अपने पसंदीदा नेता को, पसंदीदा पार्टी को चुनने वाले हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, विषयों की कमी नहीं है, लेकिन हम सब लोग एक शब्द पर अटक गए हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अक्सर हमने चुनाव में देखा है कि हर एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो को अलग तरीके से, अलग नाम से पेश करती है। उस नाम के ऊपर फोकस ना कर उस मैनिफेस्टो में जनता के लिए हम क्या दे रहे हैं, जनता को हम क्या फायदा पहुंचाने वाले हैं। चुनाव जब आप या मैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव जीत कर आएगी, तो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए मतदाता को क्या फायदा पहुंचने वाला है। मुझे लगता है कि ये बहस का विषय आज ये होना चाहिए था। इसके इधर दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त, हर जगह, हर चुनावी अखाड़े में हिंदू मुस्लिम का अपना खेल खेलने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ती है। जहां पर अभी शुक्ला जी संकल्प पत्र, इन्होंने कई बार संकल्प पत्र को दोहराया। और संकल्प, जैसा कि आप और हम सब हिंदू, हम सबको पता है कि जब हम कोई भी हवन पूजा करते हैं तो एक संकल्प ईश्वर के समक्ष लेते हैं। संकल्प शब्द अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। उस संकल्प पत्र में कितनी झूठ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर आज तक परोसी है, ये आपसे और हमसे, देश में किसी से नहीं छुपा। मैं अभिज्ञान सर का रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से। अभिज्ञान सर,
सवाल तो यहां पर यह है कि लोग लिफाफे के ऊपर क्या लिखा हुआ है उससे ज्यादा देखते हैं कि लिफाफे के अंदर क्या है, उस मैनिफेस्टो में क्या है। अब जो 10 वादे जो टीएमसी की तरफ से किए गए हैं कि हम आएंगे तो उसमें करेंगे, 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है लक्ष्मी भंडार में, बेरोजगारी युवाओं का भत्ता 1500 रुपए प्रति माह हम करेंगे, किसानों भूमिहीन किसानों के लिए कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करेंगे, 3.14 करोड़ महिलाएं और हर उम्र की महिलाओं के लिए ममता बनर्जी के पास कई सारी योजनाएं, और इस बार उन्होंने ऐलान किया है सब में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी का 2016-2021 में भी रहा है। सवाल यह है कि इसकी काट पॉलिटिकल पार्टियों के पास है भी या नहीं है, और एक दूसरा ही मुद्दा ले आ रहे हैं। देखिए 2-3 जल्दी से ताकि वक्त नहीं लगे आपके पास। देखिए एक चीज बहुत क्लियर होती है, और ये राजनीति में आपने लगातार देखा है, मैंने अपने तजुर्बे से देखा है कि अब जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है, फिर भी वो आके नई प्रोमिसेस करती है। सवाल ये उठता है जब वो पावर में ऑलरेडी है तो वो प्रोमिसेस पूरी कर दे। नई क्यों कर रही है? नई इसलिए कर रही है ताकि वो वापस सत्ता में आए। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आप तो ऑलरेडी पावर में है ना, जो बातें आज आप कह रहे हैं अभी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब आप अभी से, मेरा मतलब इन इलेक्शन के डेट्स आने से पहले, लेकिन फिर भी ये वादे किए जाते हैं सो दैट यू कैन विन एन इलेक्शन। दूसरा क्या होता है कि जो सामने प्रमुख विपक्ष है, जो इस वक्त जैसा मैंने कहा बीजेपी नजर आ रही है, उसको भी इन्हीं वादों के आधार पर दूसरी पार्टी को काउंटर करना है। तो टेलीविजन की बहस हो और वो सब अलग मसले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये होती है कि अगर एक्स पार्टी वाई वादा कर रही है तो सामने की पार्टी भी बढ़कर वादा करती है। इसीलिए फ्रीवी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत बहस होने लगी है इस देश में। अब ये एक पॉलिटिकल पैटर्न इलेक्शंस का बन गया है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शंस हो या देश के चुनाव हो, जो साफ नजर आता है। तो यही दोनों बातों को मेरे हिसाब से टीएमसी और बीजेपी दोनों एड्रेस कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, झारखंड में याद होगा मैया योजना, हेमंत सोरेन सरकार ने बढ़ाया थी राशि, आप लोग भी एक लेकर के आए थे, शायद कोई गोगो दीदी करके एक योजना थी कि हम उसमें ज्यादा देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा हम उससे ज्यादा देंगे। सरकार किसकी बनी वहां पर लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में आपकी लाडकी योजना, इसका बहुत बड़ा असर आपको मिला बीजेपी की वहां पर जीत में। तो ममता दीदी यहां लक्ष्मी भंडार योजना है, कन्याश्री है, रूपाश्री है, महिलाओं के लिए तो लगातार मतलब घोषणाओं की बौछार है। बीजेपी के पास क्या काट है? हाँ, तो आरजी कार भी है ना, नहीं आरजी कार भी है बंगाल में, संदेश खाली भी है बंगाल में, विपक्षी दल की महिलाओं पर बलात्कार करने का दुष्कर्म भी है बंगाल में। तो बंगाल में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है, वो क्या महिलाएं नहीं याद रखेंगी? महिलाएं वो भी याद रखेंगी कि किस तरह से ममता ने हिंदू महिलाओं पर निर्ममता करने का फरमान जारी कर रखा है। आरजी कार में चूंकि वो ममता सरकार के स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार पर आपत्ति कर रही थी लड़की, इसलिए उस पर किस तरह से बलात्कार कराया गया, कैसे सबूत मिटाए गए, ये क्या लोगों ने देखा नहीं? तो लोग भली भांति जान रहे हैं कि ममता जो है सिर्फ घुसपैठियों के प्रति ममता रखती हैं, ममता सिर्फ जो है गुंडों के प्रति ममता रखती हैं, ममता सिर्फ एक मजहब विशेष के लोगों से ममता रखती हैं। तो इस चीज को भली भांति बंगाल की जनता जान रही है, इसलिए उनके इस लाल इश्तेहार को पूरी तरह से पहचान कर बार-बार लाल इश्तेहार कर रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं स्वयं पुरोहित, क्या स्वयं पुरोहित बार-बार दिखा रहे थे स्क्रीन पर? मैं दिखाना चाह रहा हूँ इनको आईना, ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं इश्तेहार लिखा है क्या? जरा स्क्रीन पर लाइएगा इनको थोड़ा। झूठ का आईना किसको दिखाएंगे? प्रेम जी को और लाइएगा, ऋषि लेके आइएगा। फोटोशॉप है, फोटोशॉप। कहीं इश्तेहार लिखा है क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये सब ये भय नहीं भरोसा। इश्तेहार लिखा ही नहीं गया उसमें, कहाँ इश्तेहार लिखा गया? भाजपा ने इश्तेहार लिखा है क्या? अरे सुन तो लो, उस पे इश्तेहार लिखा है तो दिखा दीजिए ना। भाजपा के संकल्प। अरे तुम दिमाग में तुम्हारे कीड़ा है, तुम सुन लो पहले, तुम पहले अटक जाते हो। फिर देखो तू तड़ाक शुरू हो गया, फिर कीड़ा, इसको फिर वो सुअर कहूंगा तो राखी पीड़ा को भी खराब लग जाएगा। नहीं, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा। इश्तेहार कहीं लिखा हुआ दिखा नहीं पाया आप स्वयं पुरोहित जी? मैं जानता हूँ ये सुअर है। हाँ, वो बात करते। पहली बात तो ये,
तो बंगाली मुसलमान, बंगाली पहले है और मुसलमान और हिंदू हम लोग बाद में सोचते हैं, पहले हम लोग बंगाली हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बांग्लादेश शायद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जो जिसका जन्म हुआ था लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए। उर्दू इंपोज किया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के तरफ से ईस्ट पाकिस्तान के तरफ, और तब हुआ था, लोग शहीद हुए थे 21 फरवरी इस भाषा दिवस, बिकॉज लोग शहीद हुए थे अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए, और इसीलिए बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो नेशनल सॉन्ग है अमा सोनार बांग्ला और जनगण मनो, दोनों बंगाली सॉन्ग्स है जो टिगोर ने लिखा है। 1905 में सोनार बांग्ला लिखा गया था जब बंगाल प्रोविंस का पार्टीशन हो रहा था। तो थोड़ा आप इतिहास को जान लीजिए, यहाँ पर बंगाली मुस्लिम के अंदर कोई बंगाली उर्दू का डिवीजन है नहीं। नफीस जी, मुझे काउंटर करना है। देखिए, ये बोल रही है कि बंगालियों का, हम भी मानते हैं बंगाल में पहला लैंग्वेज बंगाली होना चाहिए। ममता बनर्जी ने उर्दू का नाम से वोट मांगा था कि नहीं मांगा था? बंगाल में 4% उर्दू बोलने वाले हैं। उर्दू मुसलमानों की बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन जब विभाजन हुआ ज्यादातर मुसलमानों ने ही उर्दू को बचा कर रखा है, बाकी समुदाय ने उर्दू को छोड़ दिया है। तो आज 4% जो मुसलमान उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां टीचरों की कमी है, वहां का टॉयलेट वैसा महकता है कि लोग उल्टी कर दे रहे हैं, वहां पर आज भी लोगों को सहूलत नहीं मिल रही। जब ममता बनर्जी ने कहा था कि हमें वोट दो, हम उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाएंगे, तो आज 3 बार का सीएम है और आप उर्दू लेकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपने उर्दू लेकर वोट क्यों मांगा था? हम कहते हैं आप बंगाली को पहला लैंग्वेज करो, लेकिन उर्दू को सेकंड लैंग्वेज तो करो, ताकि जो उर्दू बोलते यानी आपके आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राखी बिरलान भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। पश्चिमी मेदिनीपुर में एसआईआर के लिए कतार लगी हुई है। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल में ये कतार है, सुबह से ही सैकड़ों लोग वहां पर लाइन में लगे हुए हैं, नाम रजिस्टर कराने का इंतजार हो रहा है। पश्चिमी मेदिनीपुर में घाटल में ये लंबी लंबी कतार है, सैकड़ों लोग वहां पर हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। ये देखिए लोगों की लंबी लंबी कतार। राखी बिरलान जी, मतलब पश्चिम बंगाल में मुद्दों की कमी नहीं है और उस बीच ये इश्तिहार मुद्दा बन गया। जी, पहले तो पूरे पैनल को नमस्कार। और नेशनल टीवी पे जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बेहद खेद है इस विषय पर। मुझे लगता है सभी साथी बहुत सम्मानित हैं, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। देश दुनिया में लोग हमें सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी पार्टी की सोच और उसकी कार्यशैली को दर्शाते हैं। बहरहाल जो सवाल आपने किया, आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब दे दिया कि कुछ ही दिनों में अभी बंगाल के अंदर वोट डाले जाने हैं। कुछ ही दिनों के अंदर लोग अपनी सरकार को, अपने पसंदीदा नेता को, पसंदीदा पार्टी को चुनने वाले हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, विषयों की कमी नहीं है, लेकिन हम सब लोग एक शब्द पर अटक गए हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अक्सर हमने चुनाव में देखा है कि हर एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो को अलग तरीके से, अलग नाम से पेश करती है। उस नाम के ऊपर फोकस ना कर उस मैनिफेस्टो में जनता के लिए हम क्या दे रहे हैं, जनता को हम क्या फायदा पहुंचाने वाले हैं। चुनाव जब आप या मैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव जीत कर आएगी, तो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए मतदाता को क्या फायदा पहुंचने वाला है। मुझे लगता है कि ये बहस का विषय आज ये होना चाहिए था। इसके इधर दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त, हर जगह, हर चुनावी अखाड़े में हिंदू मुस्लिम का अपना खेल खेलने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ती है। जहां पर अभी शुक्ला जी संकल्प पत्र, इन्होंने कई बार संकल्प पत्र को दोहराया। और संकल्प, जैसा कि आप और हम सब हिंदू, हम सबको पता है कि जब हम कोई भी हवन पूजा करते हैं तो एक संकल्प ईश्वर के समक्ष लेते हैं। संकल्प शब्द अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। उस संकल्प पत्र में कितनी झूठ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर आज तक परोसी है, ये आपसे और हमसे देश में किसी से नहीं छुपा। मैं अभिज्ञान सर का रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से। अभिज्ञान सर, सवाल तो यहां पर यह है कि लोग लिफाफे के ऊपर क्या लिखा हुआ है उससे ज्यादा देखते हैं कि लिफाफे के अंदर क्या है, उस मैनिफेस्टो में क्या है। अब जो 10 वादे जो टीएमसी की तरफ से किए गए कि हम आएंगे तो उसमें करेंगे, 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है लक्ष्मी भंडार में, बेरोजगारी युवाओं का भत्ता 1500 रुपए प्रति माह हम करेंगे, किसानों, भूमिहीन किसानों के लिए कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करेंगे,
3.14 करोड़ महिलाएं और हर उम्र की महिलाओं के लिए ममता बनर्जी के पास कई सारी योजनाएं, और इस बार उन्होंने ऐलान किया है सब में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी का 2016-2021 में भी रहा है। सवाल यह है कि इसकी काट पॉलिटिकल पार्टियों के पास है भी या नहीं है, और एक दूसरा ही मुद्दा ले आ रहे हैं। देखिए, 2-3 जल्दी से मैं, ताकि वक्त नहीं लगे आपके पास। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर होती है, और ये राजनीति में आपने लगातार देखा है, मैंने अपने तजुर्बे से देखा है कि अब जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है, फिर भी वो आके नई प्रोमिसेस करती है। सवाल ये उठता है, जब वो पावर में ऑलरेडी है तो वो प्रोमिसेस पूरी कर दे। नई क्यों कर रही है? नई इसलिए कर रही है ताकि वो वापस सत्ता में आए। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आप तो ऑलरेडी पावर में है ना, जो बातें आज आप कह रहे हैं अभी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब आप अभी से, मेरा मतलब इन इलेक्शन के डेट्स आने से पहले, लेकिन फिर भी ये वादे किए जाते हैं सो दैट यू कैन विन एन इलेक्शन। दूसरा क्या होता है कि जो सामने प्रमुख विपक्ष है, जो इस वक्त जैसा मैंने कहा बीजेपी नजर आ रही है, उसको भी इन्हीं वादों के आधार पर दूसरी पार्टी को काउंटर करना है। तो टेलीविजन की बहस हो और वो सब अलग मसले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये होती है कि अगर एक्स पार्टी वाई वादा कर रही है तो सामने की पार्टी भी बढ़कर वादा करती है। इसीलिए फ्रीबी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत बहस होने लगी है इस देश में। अब ये एक पॉलिटिकल पैटर्न इलेक्शंस का बन गया है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शंस हो या देश के चुनाव हो, जो साफ नजर आता है। तो यही दोनों बातों को मेरे हिसाब से टीएमसी और बीजेपी दोनों एड्रेस कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, झारखंड में याद होगा मैया योजना, हेमंत सोरेन सरकार ने बढ़ाया थी राशि, आप लोग भी एक लेकर के आए थे, शायद कोई गोगो दीदी करके एक योजना थी कि हम उसमें ज्यादा देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा हम उससे ज्यादा देंगे। सरकार किसकी बनी वहां पर लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में आपकी लाडकी योजना, इसका बहुत बड़ा असर आपको मिला बीजेपी की वहां पर जीत में। तो ममता दीदी यहां लक्ष्मी भंडार योजना है, कन्याश्री है, रूपाश्री है, महिलाओं के लिए तो लगातार मतलब घोषणाओं की बौछार है। बीजेपी के पास क्या काट है? हाँ, तो आरजी कार भी है ना, नहीं आरजी कार भी है बंगाल में, संदेश खाली भी है बंगाल में, विपक्षी दल की महिलाओं पर बलात्कार करने का दुष्कर्म भी है बंगाल में। तो बंगाल में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है, वो क्या महिलाएं नहीं याद रखेंगी? महिलाएं वो भी याद रखेंगी कि किस तरह से ममता ने हिंदू महिलाओं पर निर्ममता करने का फरमान जारी कर रखा है। आरजी कार में चूंकि वो ममता सरकार के स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार पर आपत्ति कर रही थी लड़की, इसलिए उस पर किस तरह से बलात्कार कराया गया, कैसे सबूत मिटाए गए, ये क्या लोगों ने देखा नहीं? तो लोग भली भांति जान रहे हैं कि ममता जो है सिर्फ घुसपैठियों के प्रति ममता रखती हैं, ममता सिर्फ जो है गुंडों के प्रति ममता रखती हैं, ममता सिर्फ एक मजहब विशेष के लोगों से ममता रखती हैं। तो इस चीज को भली भांति बंगाल की जनता जान रही है, इसलिए उनके इस लाल इश्तिहार को पूरी तरह से पहचान कर बार बार लाल इश्तिहार कर रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं। स्वयं पुरोहित क्या स्वयं पुरोहित बार बार दिखा रहे थे स्क्रीन पर? मैं दिखाना चाह रहा हूँ इनको आईना, ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं इश्तिहार लिखा है क्या? जरा स्क्रीन पर लाइएगा इनको थोड़ा। झूठ का आईना किसको दिखाएंगे? प्रेम जी को लाइएगा, ऋषि लेके आइएगा। फोटोशॉप है, फोटोशॉप। कहीं इश्तिहार लिखा है क्या? क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये सब ये भय नहीं, भरोसा। इश्तिहार लिखा ही नहीं गया, उसमें कहाँ इश्तिहार लिखा गया? भाजपा ने इश्तिहार लिखा है क्या? अरे सुन तो लो, उस पे इश्तिहार लिखा है तो दिखा दीजिए ना। भाजपा के संकल्प। अरे तुम दिमाग में तुम्हारे कीड़ा है, तुम सुन लो पहले, तुम पहले अटक जाते हो। फिर देखो तू तड़ाक शुरू हो गया, फिर कीड़ा, इसको फिर वो सुअर कहूंगा तो राकेश मीणा को भी खराब लग जाएगा। नहीं, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा। इश्तिहार कहीं लिखा हुआ दिखा नहीं पाए आप स्वयं पुरोहित जी? मैं जानता हूँ ये सुअर है। हाँ, वो विज्ञापन और वो दिखा रहे हैं, मैनिफेस्टो पुराना शायद वो दिखा रहे हैं, जो हमें यहाँ से नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ।